Hello and welcome in Simple Maths. Today we will discuss some questions of JEE Mains 2021, 24th February of shift first. To join us, please like, share and subscribe. And to give me some questions, please comments in my comment box. So let us start. So first question is here, and listen students, see my first or second lecture of limits. Same question I have done. Same questions, sorry, some differences are there, but same pattern are there. तो हम इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट इसे हमें सिंप्लीफाई करनी पड़ेगा, और अगर इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो देख लें क्या होगी, tan इनवर्स ऑफ 1/1 प्लस ऑफ r इंटू आर प्लस ऑफ 1 होगी क्या? यस यस। तो हम इसे यानी कि इस वाले पार्ट को हमने यहाँ पर लिखा, तो tan इनवर्स, अब देख ले नोमरेटर में हम ऐसा करने जा रहे हैं कि 1 का 1 बना रहे हैं, बट इस फॉर्मेट में चेंज हो जाए, 1 प्लस ऑफ r प्लस माइनस ऑफ r बाई 1 प्लस r इंटू 1 r प्लस 1 या 1 प्लस r। यस ओके। तो अब देख लो tan इनवर्स ऑफ इतना है, तो इसे लिखा जाता है क्या, tan इनवर्स 1 प्लस ऑफ r माइनस tan इनवर्स ऑफ r। ओके, ये हो गई इसकी वैल्यू। अब आप याद रखना, इसको ये लिख सकते हैं, तो इसे हम वापस में जाते, यानी ये इसकी फॉर्मूला ही होता है, तो यूज कर लेंगे। अब हमारे पास में समेशन है, तो समेशन r इक्वल टू 1 टू n इज अ tan इनवर्स व्हाट, tan इनवर्स r प्लस ऑफ 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ r, राइट? सो हियर वी विल पुट r equal to 1 in first term, r equal to 2 in second term, r equal to 3 in third term, etc. till n, right? Then we will get tan inverse of 2 minus tan inverse of 1 plus tan inverse of 3 minus tan inverse of 2, tan inverse plus 4 minus tan inverse of 3 and so on, tan inverse similarly plus tan inverse of 1 plus of n minus tan inverse of n, right? So students देखें यहाँ पर ये प्लस में है और ये माइनस में, कैंसिल, ये प्लस में है तो यहाँ पर आएगा जो एक टर्म वो माइनस होगा, क्या कैंसिल हो गया, यहाँ ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो गया। सिमिलरली आप देख लो कि जो यहाँ रहा उसके प्रीवियस वाले से, ऊपर वाले से ये कैंसिल हो रहा है, सिमिलरली ये इसके प्रीवियस वाले से यहाँ कुछ ऐसा टर्म होगा जो कि इसके पॉजिटिव साइन के साथ होगा। देन हमें क्या मिला, और ऐसे सीरीज में याद रख लो कि यहाँ का जो फर्स्ट टर्म होता है ये फर्स्ट वाला, और यहाँ का जो लास्ट वाला टर्म होता है वही बचता है, अगर ऐसे मिले तो हमें मिल गई इसकी वैल्यू, क्या लिखेंगे, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी tan इनवर्स 1 प्लस n माइनस tan इनवर्स ऑफ 1, ये मिला। अब अगर हम इसे कंबाइन करें, यानी कि लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, देखें यहाँ से इसमें हमने स्प्लिट किया, देन अब क्या काम कर रहा है ना कि इस फॉर्मेट पर है तो इसे हम कंपोज कर रहे हैं इस फॉर्मेट में, तो हमें मिलेगा tan इनवर्स व्हाट, 1 प्लस ऑफ n माइनस 1 बाई 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस ऑफ n, राइट? ये मिलेगा, यहाँ से 1 कैंसिल, तो हमें मिला लिमिट n टेंस टू, वी विल गेट n टेंस टू इंफिनिटी tan इनवर्स व्हाट, n बाई 1 प्लस 1 प्लस n, यानी दैट इज 2 प्लस ऑफ n। यस यस। सो हियर our result will be limit n tends to infinity
is what? Tan inverse of something is their result will be n by 2 plus of n. And students, we will discuss such type of limits when limiting a variable tending to infinity. So our first work is what? Our first work, take a variable, highest degree variable as a common and getting cancel out. Then we will convert in simple form. So limit n tends to infinity, n by n into 2 by n plus of 1, right? So here n or n is a cancel out. Now this format is in simple form. Now we will apply 2 by n plus of 1. It is not in indeterminate form. Here our limiting function is indeterminate form, यानी कि इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में था, तो हमने क्या किया, कॉमन करके बाहर कर दिया. अब ये जनरल फॉर्म में आ गया, यानी कि ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म में नहीं है. तो यहाँ लिमिट अप्लाई करने पर क्या मिलेगी, 1 बाई 0 प्लस ऑफ 1, राइट. सो रिजल्ट इज 1, रिजल्ट 1. सो डी इज आवर राइट आंसर. देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. A1 A2 A3 डॉट डॉट A10 आर इन GP and A7 by A5 equal to 25, then we have to find A10 by A8. देखते हैं क्या होगा. GP में है तो GP की टर्म्स होंगे A इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 यानी 6 बाई A इंटू आर टू द पावर 4 इक्वल टू 25. A कैंसिल, तो यहाँ से आर स्क्वायर टर्म्स में आर स्क्वायर इक्वल टू 25, राइट. ओके, अब हमें देख लो क्या निकालनी है. A10 बाई A8, तो हमें इसकी वैल्यू मिलेगी A इंटू आर टू द पावर 9 बाई A इंटू आर टू द पावर 7. यहाँ भी आर स्क्वायर आ रहा है क्या, और अगर आर स्क्वायर आ रहा है यानी कि 25. इतना सिंपल सा क्वेश्चन. अरे वाह, यहाँ पर अगर कॉमन रेशियो बोलता तो बात बन सकती थी, यानी कि अगर कॉमन रेशियो आर की वैल्यू बोल देता निकालने के लिए तो ये 5 हो जाता, क्योंकि अगर वो भी प्लस माइनस कॉमन रेशियो. लेकिन अगर पॉजिटिव सीरीज है देन वहां पर ओनली पॉजिटिव वैल्यू लेंगे. देखते हैं थर्ड क्वेश्चन को कि लिमिट एक्सटेंस टू 0 टू एक्स स्क्वायर. ये इंटीग्रेशन नोमरेटर में दे रखा और नीचे में पोलिनोमियल इन एक्स है, ठीक है, क्यूबिक पोलिनोमियल. तो हम इसे कैसे सोल्व करें. मैं अपने लिमिट के लेक्चर में एक न्यूटन लेबनिज रूल बताया था. उसमें क्या था कि इसे हम डिफरेंशिएट करते हैं तो डिफरेंशिएशन के रूल हमें मालूम है, लेकिन हम इससे भी पहले जानते हैं कि जान रहे हैं कि इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे क्यों, है ना. तो लापिटर रूल अगर LH रूल यूज करना होगा तभी तो करेंगे. और कब करते हैं, जस्ट मैं अपने लेक्चर में बताया इन सभी चीजों को. ये छोटी छोटी चीजें है क्या कि 0 बाई 0 फॉर्म में आ रही है क्या, तो यहाँ लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट भी 0 होगी, x पर है ना. तो 0 में ओवरऑल ये वैल्यू जितना भी कोई भी फंक्शन हो, अगर लिमिट सेम हो गया अपर एंड लोअर तो इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 हो जाती है ना, यानी 0 बाई 0 फॉर्म में है. तो हम अप्लाई करेंगे LH रूल. लिमिट x टेंस टू 0. LH रूल के अकॉर्डिंग फंक्शन यानी कि साइन ऑफ x हो जाएगी और अपर लिमिट की डिफरेंशिएशन तो 2x हो गया, माइनस लोअर लिमिट की डिफरेंशिएशन 0 है तो 0 हो जाएगी, बाय डिनोमिनेटर 3x स्क्वायर, राइट. ये फंक्शन हुआ, है ना. अब यहां से देख सकते हैं आप 2 बाई 3 हमारी कॉमन है और यहां से ये कैंसिल. क्या मिला, लिमिट x टेंस टू 0 साइन ऑफ x बाई ऑफ x. सो वी नो अबाउट दिस, राइट. आंसर क्या आया, 2 बाई 3. देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. बोल रहे हैं कि a वेक्टर b वेक्टर c वेक्टर को प्लेनर वेक्टर है एंड b वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू c वेक्टर. b वेक्टर परपेंडिकुलर टू c वेक्टर and a vector dot c vector is 7
and given that a vector is this and b vector is this, then the value, हमसे ये वैल्यू पूछा, क्या पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, आपको इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी। तो क्वेश्चन को समझो कि पहले बोल क्या रहा है कि एक वेक्टर है, सॉरी एक प्लेन है, राइट, उस प्लेन में ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर सभी है, ए बी एंड सी ये है। अब इसमें क्या हो रहा है कि दे रखा है कि बी वेक्टर परपेंडिकुलर है सी वेक्टर के साथ, इसका मतलब बी का डॉट प्रोडक्ट सी के साथ 0 होगा बिल्कुल, और ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर की वैल्यू 7 भी दी हुई है। लेकिन एक और बात देख लें कि हम इसे एक रिजोल्वेशन ऑफ द व्हेन 3 or more than 3 vectors are in same plane, then we can resolve a vector in terms of two another vector such as b vector को हम ऐसे भी c vector जो अननोन है मुझसे ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या कि लेमडा ए वेक्टर प्लस ऑफ म्यू बी वेक्टर, यहाँ से भी कर सकते हैं। और एक और है कि अगर हम यहाँ पर देख लें कि बी वेक्टर सी वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर में है, यानी कि ये ऐसा होगा किसी भी तरीका से, यानी कि सी वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच में जो भी है रिलेशन राइट एंगल की है, राइट। तो यहाँ से हम ऐसे कर सकते हैं क्या कि ए वेक्टर डॉट सॉरी ए वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर, राइट, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कर रहे हैं एंड देन बी वेक्टर के साथ अगेन क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं उसका, तो ये इन दोनों पर ये जो वेक्टर आएगी बी पर भी परपेंडिकुलर होगा इसका रिजल्ट, एंड ए क्रॉस बी पर भी परपेंडिकुलर होगी, राइट। देन और वो वेक्टर क्या है जो बी पर परपेंडिकुलर, हमने मान लिया उसे सी वेक्टर, यस और नॉट, यस। तो मान लेते हैं वो एक्यूरेट नहीं आ रहा, वो लेमडा टाइम्स आ रहा है समथिंग यहाँ से, यानी कि ये फर्स्ट सॉरी सेकेंड हमने मान लिया, सेकेंड मेथड से इसे सॉल्व कर सकते हैं, और ये फर्स्ट। तो आप देख लो कौन इजी पड़ रहा है। यहाँ से हम क्या करेंगे कि लेमडा ऑफ व्हाट, यहाँ से बी डॉट बी इंटू ए वेक्टर प्लस ऑफ माइनस ऑफ बी डॉट ए इंटू बी, यहाँ से। अब बात ये आती है कि ये जो सी वेक्टर है बी के साथ 0 शो कर रहा है और ए डॉट सी की वैल्यू 7 है, तो हम यहाँ से एक ही वेरिएबल फाइंड आउट कर, हमें एक ही वेरिएबल फाइंड आउट करनी है, बट इसमें 2 वेरिएबल फाइंड आउट करनी है ना। तो चलिए हम यहीं से सॉल्व कर लेते हैं। तो लेमडा टाइम्स ऑफ बी डॉट बी कितनी होगी, बी डॉट बी 2 4 प्लस 1 यानी कि 5 ए वेक्टर माइनस बी डॉट ए या ए डॉट बी, यहाँ पर -2 + 1 दैट इज माइनस ऑफ 1 इंटू बी वेक्टर, यस और नो, राइट। अब इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो लेमडा टाइम्स ऑफ 5 -5i प्लस ऑफ 5j प्लस ऑफ 5k माइनस माइनस प्लस, तो 2i कैप प्लस k कैप, ये वैल्यू गिवन है क्या, हमने लिख लिया। अब यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे तो लेमडा टाइम्स ऑफ व्हाट -3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप, राइट। अब यहाँ से हमें लेमडा की वैल्यू निकालनी है, तो देख लो आप कि बी डॉट सी की वैल्यू क्या है, 0 है। बी डॉट सी हम फर्स्ट मेथड वाला नहीं थे, हमने सेकेंड मेथड यूज कर लिया, वही इजी था इसलिए। अब यहाँ से बी डॉट सी की वैल्यू है 2i कैप प्लस ऑफ k कैप की डॉट प्रोडक्ट इसके साथ लेमडा टाइम्स ऑफ, यानी कि -3 लेमडा i कैप प्लस 5 लेमडा j कैप प्लस ऑफ 6 लेमडा इंटू k कैप, राइट, will be 0, yes or not, yes, will be 0. Now what 2, that is minus of 6 lambda
plus of 6 lambda will be 0. Here we can't find it. We can't find it. Okay, we have one way another through which we will find what? A vector, that is A is a minus I plus of j plus of k dot minus 3 lambda I plus 5 lambda j plus of 6 lambda k equal to 7. Yes, here from here we will find 3 lambda plus of 5 lambda plus of 6 lambda equal to 7. कितना हो गया? क्या हो गया? 14. 9 पास 14, यानी कि 14 लैम्डा इक्वल टू 7, देयरफॉर लैम्डा इक्वल टू हाफ. राइट, आ गया क्या? तो हमें सी वेक्टर मिल गया. सी वेक्टर क्या हो गया? ये सी वेक्टर ही थी. ओके, सी वेक्टर हमें मिल गया हाफ माइनस 3/2 आई कैप प्लस 5/2 जे कैप प्लस 3 के कैप. राइट, अब यहाँ से जो जो चीज़ें हमें निकालनी है उसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं क्या? यस, बिल्कुल फाइंड आउट कर सकते हैं. और फाइंड आउट करने के बाद हमें बस उसकी वैल्यू देख लेनी है. क्या कि ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर हमारे पास में दे रखा था. ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर की वैल्यू 7 तो ऑलरेडी गिवन है, एंड बी वेक्टर डॉट ऑफ सी वेक्टर की वैल्यू 0 है ना. तो ए डॉट बी चाहिए. ए डॉट बी हम देख लेते हैं इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट करके. -2 प्लस 0 प्लस ऑफ 1 रिजल्ट -1. पुट कर लेते हैं क्या? 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस ऑफ बी प्लस ऑफ सी होल स्क्वायर मीन्स 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर प्लस ऑफ सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस ऑफ ए सी. राइट, सो जो 0 है बी सी 0 है, बी सी 0 हो गया क्या? और ए सी कितनी है? ए सी हमारा 7 है. पुट कर देते हैं क्या? 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर कितनी आएगी? ए स्क्वायर हमारे पास में 3 आएगा प्लस ऑफ 5 प्लस वाट सी स्क्वायर भी निकाल लेते हैं. सी स्क्वायर 9/4 प्लस ऑफ 25/4 प्लस ऑफ 9 that is 35/2. राइट, सो यहाँ पर 35/2 हो जाएगा क्या? 35/2 सी स्क्वायर प्लस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ ए बी की वैल्यू हमने अभी जस्ट निकाला, और वो कहाँ है? ए बी की वैल्यू -1 प्लस ऑफ 7 हो गया 2 8 प्लस ऑफ 35/2 और यहाँ से 6 यानी कि 20 होगी. 12 and 8 20 and 22 is 40. Result is what? 2 times of 40 plus of 35/2. So ये 2 cancel equal to 25. So yes, 25 is our आंसर. सिंपल है ना, बहुत ही सिंपल. और फर्स्ट से भी हम करते तो थोड़ा सा और टाइम लगता, बट वो भी बन जाता. वहाँ लेम्डा एंड म्यू दोनों की वैल्यू निकालनी थी. यहाँ पर है क्या कि वन ही वेरिएबल हमें निकालना पड़ा. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन में डायमीटर ऑफ x² प्लस y² -2x माइनस 6y प्लस 6 इक्वल टू 0 इज अ कोड ऑफ दिस सर्कल विथ सेंटर इज 2 देन रेडियस इज. तो यहाँ पर एक डाउट है कि रेडियस या फिर डायमीटर पूछा है, बट हमने रेडियस लेकर के सॉल्व कर दिया. ओके, बोल रहा है क्या कि ये एक सर्कल है, एक कोई सर्कल है, ठीक है, जो इस सर्कल की कोड का डायमीटर की वो कोड. अगेन मैं बोल रहा हूँ कि डायमीटर ऑफ दिस इज द कोड ऑफ दिस सर्कल. यानी कि एक सर्कल है, ओके, जिसका इसकी डायमीटर वो कोड बन रहा है. यानी कि ऐसा किसी भी शेप में हो सकता है क्या?
तो ये वो सर्कल होगी, ये वाली सर्कल है जिसकी डायमीटर मीन्स, सॉरी, ये डायमीटर है, ये क्या है, डायमीटर है। डायमीटर यानी कि सेंटर यहाँ होगा, तो सेंटर यहाँ से आता है क्या, माइनस, सॉरी, 1 and 2, 1 and 3, यहाँ पर है 1 and 3, राइट। अब बोल रहा है क्या कि ये जो सर्कल है उसकी जो सेंटर है वो हमारे पास में है यहाँ 2 and 1, देन रेडियस फाइंड आउट करनी। तो आप याद रखना कि जहाँ भी ऐसे हो, हम जानते हैं क्या कि सेंटर से किसी भी कोण पर ड्रॉ किया गया परपेंडिकुलर उसके सेंटर को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, राइट, और दो इक्वल पार्ट में, हाफ पार्ट में डिवाइड करता है, तो ये रेडियस होगी। इसी को हमें फाइंड आउट करनी है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, 1 + 4 यानी कि √5, राइट, √5 आ गई। तो अब एक और चीज़ है, रेडियस यहाँ से अगर निकाल लें, जिसकी रेडियस आर मान लेते हैं, तो होगा 1 + 9 - 6, दैट इज व्हाट, दैट इज 2। सो दिस इज आवर 2, क्योंकि ये ओवरऑल डायमीटर है ना, इस सर्कल की डायमीटर है, तो रेडियस हाफ, तो 2 हो गया। सो हमें मालूम हो गया, देयरफॉर r इक्वल टू व्हाट, 4 + 5 is √9 and 3, तो 3 is our answer। रेडियस के लिए 3 ही होगी, और अगर डायमीटर लेनी है तो वो 6 हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर है क्या कि अगर हमने बहुत ऐसे पढ़े हैं कि, या फिर थ्योरी में हमने देखा है क्या कि इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं और इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो कंपैरिजन के अकॉर्डिंग वहाँ ए एंड बी की वैल्यू फाइंड आउट हो सकती है। लेकिन यहाँ पर अगर ऐसा करते हैं तो थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है, क्योंकि ये इंटीग्रेशन ईजी है, ये इंटीग्रेशन ईजी है, बस हमें ध्यान देनी है कि करना क्या है। तो एक बात आपको पक्का सा याद है कि cos x - sin x है, तो हमें डिनोमिनेटर में ऐसे, यानी कि इसमें स्क्वायर रूट में ऐसे पार्ट में इसे कन्वर्ट करनी है कि cos x + sin x उसकी डिफ्रेंसिएशन हो। एक बार फिर से कि इसे ऐसे पार्ट में ब्रेक करनी है कि उस फंक्शन की डिफ्रेंसिएशन ये हो जाए, cos x - sin x। तो सिंपल सी बात है, sin x + cos x होगी, तो sin x + cos x में हमें इसे कन्वर्ट करनी है। तो देखते हैं क्या होगी, इंटीग्रेशन cos x - sin x बाई √, देखो 8 को हम लिख सकते हैं क्या, 9 - 1 + sin 2x, यस, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ से इंटीग्रेशन cos x - sin x बाई, यहाँ से क्या होगा, 9 - 1 + sin 2x, 1 + sin 2x की वैल्यू हम जानते हैं क्या, sin x + cos x का होल स्क्वायर, यस, dx। अब इसको अगर हम t लेते हैं, इसे t लेते हैं, तो dt कितना इंटू dx इक्वल टू dt आएगा क्या, यानी कि sin x, चलो ले लेते हैं, sin x + cos x इक्वल टू t, देन साइन की डिफ्रेंशिएशन cos x माइनस ऑफ sin x माइनस ऑफ sin x, यस 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 यस, इक्वल टू dt बाई dx होता है ना। तो ये जो डिफरेंस है, x की डिफरेंशियल है, वो x वाले फंक्शन के साथ आ जाता है क्या, बिल्कुल, यानी कि cos of x माइनस ऑफ sin x एंड dx इक्वल टू dt। तो देखो हम इसके स्थान पर dt यूज करेंगे, जो कि हमें सामने में नजर आ रही है, बिल्कुल। सो इंटीग्रेशन dt अपॉन √9 को लिख सकते हैं क्या, 3s² माइनस ऑफ 3s², यस। अब आ गया लॉजिक, सिंपल सा। अब सिंपल हो गया तो हम इसके इंटीग्रेशन को क्या जानते हैं क्या कि x/2, बट यहाँ x के स्थान पर क्या है, t, सो t/2 है ना, t/2 एंड √3s² माइनस ऑफ t प्लस a²/2, a² क्या है, 9/2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ व्हाट, t/3। अब देख लो आप क्या बोल रहे हैं,
ये सॉरी, इसकी वैल्यू ये नहीं, यहाँ से डायरेक्ट ये आ रहा है। हम गलती किए क्या, मैंने सोच लिया क्या कि न्यूमरेटर में, फॉरगेट इट, सो लेट मी करेक्ट इट अगेन। वन साइन इनवर्स ऑफ क्या आ गया, टी बाई टू, टी बाई ए यानी कि 3। ओके ओके, दैट विल बी ओके। अब ये ठीक है। अब यहाँ से क्या होगी, साइन इनवर्स ऑफ टी की वैल्यू क्या आ गई, हम लिख सकते हैं क्या, साइन एक्स प्लस ऑफ कॉस एक्स बाई ऑफ 3 प्लस ऑफ सी। तो आप देख लो ना, कंपेयर कर लो। यहाँ ए कितना यानी 1 है, तो ये ए हो गया और ये हो गया बी, यानी कि आंसर 1 एंड 3 आया क्या, 1 3 है क्या, 1, यस 1 3। डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने सॉल्व किया है ना, बहुत आसानी से सॉल्व किया है, क्योंकि आप वो मेंस का एग्ज़ाम दे रहे हो, यानी कि पढ़ कर के आए हो और बहुत सारे क्वेश्चंस डिफरेंशियल इक्वेशन से किए हो, है ना। तो ये उनमें से एक है, बहुत ही सिंपल है, थोड़ा ध्यान देनी है क्या कि हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं भाई, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से भी इसे अप्लाई की जा सकती है, बट हम आ रहे वेरिएबल सेपरेबल मेथड से क्या है कि एक्स डी वाई इक्वल टू, इसको उससे लेकर जाते हैं तो हमें मिलेगा क्या, वाई प्लस ऑफ रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर और यहाँ से डी एक्स हो जाएगा। यस ऑलराइट। तो यहाँ हमें मिला क्या कि डी एक्स यानी कि डी वाई बाई डी एक्स, एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ से हम एक्स कॉमन कर रहे हैं और एक्स कॉमन करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स यहाँ वाई बाई एक्स प्लस ऑफ रूट ओवर 1 प्लस वाई बाई एक्स होल स्क्वायर होगी या राइट। हालांकि हमें ऐसा, हाँ ठीक है चल सकता है, हम इसको ना ऐसे ही रहने देते हैं। ओके नहीं, ओके डी एक्स को ही ला देते हैं, अब एक्स से एक्स, ओके यानी कि हमें मिला डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई बाई एक्स प्लस रूट ओवर 1 प्लस वाई बाई एक्स होल स्क्वायर होगा क्या। अब देख लो वाई बाई एक्स को अगर हम टी मानते हैं या जेड समथिंग जो भी हो, सो वाई इज इक्वल टू एक्स टी, वाई डैश इक्वल टू टी प्लस ऑफ एक्स डी टी बाई डी एक्स होगी, यानी कि वाई डैश के स्थान पर, वाई डैश यहाँ है, वाई डैश के स्थान पर उसे हम पुट कर देंगे तो क्या होगा, टी प्लस ऑफ एक्स इंटू डी टी बाई डी एक्स। यस यस स्टूडेंट्स, यस। सो यहाँ पर अब आप देख लो कि वाई की वैल्यू, टी की वैल्यू आपने क्या माना, वाई बाई एक्स है, यानी कि टी प्लस ऑफ रूट ओवर 1 प्लस ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस टी स्क्वायर, तो टी एंड टी कैंसिल आउट, हमें क्या मिल गया, हमें मिला डी टी बाई रूट ओवर 1 प्लस ऑफ टी स्क्वायर क्या इज इक्वल टू डी एक्स बाई ऑफ एक्स, है ना। अब इसे इंटीग्रेट करना बहुत ही आसान है, क्या कर सकते हैं ना, यस यस वाई नॉट। तो देख लो यहाँ से इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, यस लॉग ऑफ मॉड टी प्लस ऑफ रूट ओवर 1 प्लस ऑफ टी स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से क्या होगा लॉग ऑफ एक्स, और लॉग ऑफ एक्स यानी देख लो एलएचएस एंड आरएचएस दोनों की डिफरेंशियल इक्वेशन की इक्वेशन है लॉग में आई, तो इंटीग्रल कांस्टेंट भी हम लॉग में ही ले लेते हैं, लॉग ऑफ सी। ओके इससे बहुत ही आसानी इससे सॉल्यूशन मिलता है, इजी वे में सॉल्यूशन मिलेगा, और वो कैसे देखते हैं, टी प्लस ऑफ जैसे करेंगे लॉग हट जाएगा क्या, क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट हो जाएगा ना उन दोनों का, तो देख लो सिंपल 1 प्लस टी स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं ना
सी एक्स और टी की वैल्यू पुट कर दो वाई बाई एक्स प्लस ऑफ रूट ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स। अब ये एक्स इस साइड चला जाएगा तो वाई प्लस ऑफ रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर। दिस इज आवर आंसर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से है और ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। बोल रहे हैं क्या कि अ मैन ऑन अ स्ट्रेट लाइन whose arithmetic mean of reciprocal of the intercept on axis is 1/4, यानी कि उसके एक्सिस पर का जो इंटरसेप्ट है उसके रेसिप्रोकल का सम रेसिप्रोकल की मीन 1/4 है। दैट मीन्स लेट मी एक्सप्लेन, दिस इज आवर coordinate system and this is our straight line. This point will be a and 0 and this point will be 0 and b. So this is our x intercept, here a or here b, and this is our y intercept. It means 1 by a plus of 1 by b, यानी कि ये इनके रेसिप्रोकल की मीन that is 1/2 equal to 1/4, 2 times more, यानी कि 1 by a plus 1 by b equal to 1/2। एक इंटरसेप्ट फॉर्म में हम इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन जानते हैं। वी नो द इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन x बाई ए प्लस ऑफ y बाई b इक्वल टू 1 होती है क्या? यस। तो यहाँ पर ऐसा कौन सा फंक्शन है जो कौन सी वो मार्बल्स है, यानी पोजीशन ऑफ मार्बल्स विच सेटिस्फाई दिस इक्वेशंस। देख लो, अगर 1 1 रखते हैं तो 1 बाई ए प्लस ऑफ 1 बाई b इज इक्वल टू 1, बिल्कुल नहीं होगी। रीजन क्योंकि हाफ आया है। अब यहाँ से 2 रखते हैं देन 2 बाई ए प्लस ऑफ 2 बाई बी क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। तो आया क्या? 2 कॉमन करते हैं तो 1 बाई ए प्लस ऑफ 1 बाई बी इक्वल टू 1। यस, बिकॉज इसकी वैल्यू हाफ है, यानी कि 2 इंटू 1/2 कैंसिल 1 आ गया। यस, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग का कंसेप्ट बतानी है कि हमें एक फंक्शन गिवन है कि कौन सी ऐसी इंटरवल है जिसमें ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। ओके, लेट मी एक्सप्लेन। तो हियर वी नो f(x) इक्वल टू व्हाट, f(x) की वैल्यू गिवन है और उसमें क्या दिया हुआ है कि 4x³ माइनस ऑफ 3x स्क्वायर बाई 6 माइनस 2 sin x प्लस ऑफ 2x माइनस ऑफ 1 इंटू कॉस ऑफ x। यही है ना हमारी फंक्शन। हम जानते हैं f (x) फॉर इंक्रीजिंग ग्रेटर देन 0 होती है ना, यानी कि f' अगर हम x करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ पर 12 यानी कि 2 टाइम्स में, और यहाँ से 6 यानी कि दैट इज 2x माइनस ऑफ x, 2x स्क्वायर माइनस ऑफ x। यस, या एंड माइनस 2 cos ऑफ x प्लस u इंटू बी के फॉर्म पर अगर इसे ब्रेक करेंगे तो 2 cos x माइनस 2x माइनस ऑफ 1 इंटू sin x होगी क्या? यस, बिल्कुल होगी। तो इसे अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो x कॉमन होगी, 2x माइनस ऑफ 1 माइनस 2 cos x प्लस 2 cos x कैंसिल होगा, ये कैंसिल हो गया। तो अब हमारे पास बचा क्या है? माइनस 2x माइनस ऑफ 1 इंटू साइन एक्स होगा। यस, सो यहाँ से x 2x माइनस ऑफ 1 कॉमन है क्या? x माइनस ऑफ साइन एक्स, ये आया। अब इसे हमें शो करनी है कि इंक्रीजिंग है, क्वेश्चन कुछ और है। क्वेश्चन है कि वो इंटरवल, हाँ, इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए इंटरवल हमें बतानी है। इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए अगर इंटरवल बतानी है, इसका मतलब ये ग्रेटर देन 0 होगा। तो फर्स्ट थिंग की हम कैसे डिसाइड करें, तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखो। ओके, देखो आ गया ना। हम इसलिए कही जाती है कि किसी भी चैप्टर की कहीं से भी कोई भी कंसेप्ट हो वो हमेशा माइंड में होनी चाहिए। क्या मैंने लिमिट में ये बातें बताई है इन दोनों का रिलेशन? x इज ऑलवेज ग्रेटर देन साइन ऑफ x, होता है ना। और अगर ऐसा है तो ये ग्रेटर देन 0 है,
दिस विल ग्रेटर देन 0, और ये अगर ग्रेटर देन 0 है तो डिपेंड इस पे करता है ना, डिपेंड इस पे अगर करता है तो ये क्या होनी चाहिए, मस्ट बी ग्रेटर देन 0, और मस्ट ग्रेटर देन 0 इट मीन्स व्हाट, मिल गया, हो गया, बन गया व्हाट, 2x माइनस ऑफ 1 इज ग्रेटर देन 0 मीन्स x इज ग्रेटर देन हाफ, यानी कि x बिलोंग्स टू व्हाट, 1/2 टू ऑफ इंफिनिटी, राइट, यस, सो ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिसन लिसन, देखा मैंने कितने जितने भी क्वेश्चंस अभी तक हमारे वीडियो लेक्चर में किया है उनमें से बहुत ही ज़्यादा रिलेटिव्स आ रहे हैं ना, हमने पीछे में भी क्वेश्चंस दिखाया, अभी इस क्वेश्चंस को भी आप देख लो कि जो सम बेसिक क्वेश्चंस है जिसमें मैंने मेरे वीडियो लेक्चर में सम बेसिक्स पर कुछ वीडियो बनाया है, उसमें क्वेश्चन सोल्यूशन किए हैं, और उस क्वेश्चन में से देख लो आया ना, बोला गया कि P and Q is 2 and P to the power 4 plus Q to the power 4 is 272, राइट, इस टाइप के रिलेशंस को हम कैसे रिलेट करेंगे उसमें वो बात बताई गई है, मैंने बताया है, ओके, एंड P and Q आर द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर P एंड Q इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो P एंड Q की सॉरी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है, अरे सिंपल है, बस मैंने क्या बताया है, बस आपको अप्रोच देख लो, अप्रोच से होनी चाहिए क्या कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेशन के लिए या फिर कहीं भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया तो उसमें अनदर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोले निकालने के लिए तो हमें बस दो आइडिया होनी चाहिए, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो यहाँ पर रूट्स है तो हमें P प्लस क्यू चाहिए एंड P एंड इंटू क्यू चाहिए, यही ना, देन हम निकाल सकते हैं क्या, हमें P एंड Q को इंडिविजुअली निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ P प्लस क्यू की वैल्यू तो गिवन है 2 है, अब हमें चाहिए ये वैल्यू, है ना, तो उस वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, उस वैल्यू के लिए बस एक छोटा सा वर्क करेंगे, और वो छोटी सी वर्क क्या होगी, देख लो कि P टू दी पावर 4 प्लस ऑफ Q टू दी पावर 4 इक्वल टू 272, ये हमारे पास गिवन है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हम इसे लिख सकते हैं क्या, पी स्क्वायर प्लस ऑफ क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ पी स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर इक्वल टू 272, यस यस, अब यहाँ से देख लो पी स्क्वायर प्लस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को अगेन हम पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस 2 पी क्यू होल स्क्वायर माइनस 2 पी स्क्वायर ऑफ क्यू स्क्वायर इक्वल टू 272 लिखी जा सकती है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू देख लो क्या है, 2 गिवन है, यानी कि 4 माइनस 2 पी क्यू होल स्क्वायर होगी क्या, माइनस 2 पी स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर इक्वल टू 272, यस, सो यहाँ से इसे एक्सपेंड करेंगे 16 माइनस ऑफ वाट सॉरी प्लस ऑफ 4 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, एक काम कर लेते हैं वाट क्या कि यहाँ से 2 कॉमन कर लेते हैं, 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ 4 आएगा क्या, यानी कि 2 प्लस 2 माइनस पी क्यू का होल स्क्वायर माइनस 2 पी स्क्वायर सॉरी 2 कॉमन हो गया, हाँ 2 पी स्क्वायर 2 कॉमन कर लेते हैं यहाँ से, तो यहाँ पर 2 बचेगा क्या, 2 बचेगा और यहाँ से 2 गायब, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर इक्वल टू ये कैंसिल हो जाएगा 272, कितना टाइम्स में 1 3 एंड 6 136 टाइम्स में, यस 136 टाइम्स में वो कैंसिल हो गया, और कुछ है क्या, नहीं है, ओके, अब यहाँ देखो बस हम थोड़ा सा मेहनत कर रहे हैं क्या कि उसे एक्सपेंड करेंगे तो बहुत ही सिंपल फॉर्म में वो मिलेगा हमें क्या, कि देखो 2 इंटू 4 प्लस ऑफ पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, 2 बाहर करते हैं, यस, यहाँ से माइनस ऑफ 2 टू जा 4 पी क्यू माइनस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर इक्वल टू 136, ये होगी, तो उसे यहाँ से ये जो 2 बच गया इससे मल्टीप्लाई हो गया, अब ये वैल्यू मिलेगी तो क्या होगी 4 टू जा 8 प्लस ऑफ 2 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 2
4 to the 8 PQ minus P स्क्वायर Q स्क्वायर 136। अब आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या? बिल्कुल। क्या होगी यहाँ से ये पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 8 PQ, और ये इसको इस साइड लेकर आते हैं तो 36 यानी कि 128 120 विल बी 0 होगा क्या? यहाँ से ये फैक्टराइज बन रहा है क्या? फैक्टर। तो यहाँ से पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर 128 को फैक्टराइज कितना में किया जा सकता है? तो P इंटू क्यू की वैल्यू निकाल लेते हैं ना। पी क्यू इक्वल टू 8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 64 प्लस 4 इंटू 128 बाई ऑफ 1 बाई 2। कुछ कॉमन है क्या? 64 टू जा 128 प्लस 64 बाहर निकल जाएगा क्या? 8 64 टू जा यस 8 प्लस माइनस 8 बाहर निकलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस ऑफ 4 इंटू 2, यानी कि यहाँ से ये 3 हो गया 9 होगी बाई 2। इट मीन्स 8 प्लस माइनस 8 इंटू 3 बाई 2 एंड 24। अब ये क्या हो गया? 8 प्लस ऑफ माइनस 24 बाई 1 बाई 2। सो अगर पी क्यू की वैल्यू चाहिए तो एक बार पॉजिटिव ले लेते हैं। पॉजिटिव लेंगे यानी 24 क्या आएगा? 24 प्लस 8 32 बाई 2 यानी कि 60। एंड पी नेगेटिव साइड लेंगे तो पी क्यू की वैल्यू होगी 60 यानी कि माइनस ऑफ 8। तो वैल्यू रख देंगे पी प्लस क्यू से, निकल आएगा क्या? बिल्कुल ओके। देख लो ये क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस से है और ये ज़्यादा लॉन्ग था इसलिए मैंने इसको ऐसे लिखा है। ठीक है, मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ जिससे आपको क्लियर समझ में आएगा कि क्या है। 2 towers are separated by 150 meter. The height of the one tower is 3 times the second tower. Standing midway between the two towers, when a man looks at the top of the tower, ठीक है, he find the angle of elevation of the towers to be complementary. Find the height of the smallest tower. तो हमें स्मॉलेस्ट टावर की हाइट पूछ रहा है ना। देख ले, ये बहुत ही 10th स्टैंडर्ड के लिए, अगर 10th का स्टूडेंट भी सॉल्व कर सकता है अगर ट्राई करे तो। बोल क्या रहा है क्वेश्चन कि चलिए देखते हैं कि हमारे पास में ये जो टावर है ऐसे है ना, एक बड़ी है और एक छोटी है। अगर इसको हमने h बोला है तो ये 3h है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अब मैं नहीं बोल रहा, ये क्वेश्चन बोल रहा है, बोथ आर सेपरेटेड 150 मीटर, then this is a midway, this is what? Midway. So that's why this is 75 meter and this is also 75 meter apart from the midpoint. The and height is given, so what we will apply? Yes, one thing is here, if this is our angle theta, then this will what? This will 90 minus of theta. 90 minus, because both are the complementary, angle of elevation, and angle of elevation is this. So apply 10, theta is equal to height यानी कि perpendicular by base, so perpendicular height, base आपका 75 है, and here 10 90 minus of theta equal to perpendicular by base यहाँ पर 3h by 75
ये कट गया 25। तो यहाँ से cot थीटा इज इक्वल टू h/25 आया क्या, और h/25, सो tan थीटा यहाँ से मिलेगा 25/h हो गया क्या। नाउ फ्रॉम बोथ व्हाट h/75 इज इक्वल टू 25 of h स्क्वायर इज इक्वल टू 25 इंटू 25। तो इसका स्क्वायर रूट निकाल लिए। हम क्यों इतना मेहनत करें, 25 इंटू 25 इंटू 3 लिख सकते हैं क्या, h स्क्वायर, देयरफॉर h इक्वल टू 25 इंटू √3 यानी 25√3 है ना। सिंपल, बस सिंपल सॉल्यूशन पर जानी है। ओके ओके, लॉन्ग वर्क नहीं करनी है, ध्यान दें। तो आया क्या, यस वी हैव। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे एरिया रिलेटेड टू कर्व है। यहाँ पर है क्या कि एरिया ऑफ द पार्ट यानी कि द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द सर्कल, मैं सर्कल को ऐसे ही लिखता हूँ। ओके, एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 36 विच लाइज आउटसाइड द पाराबोला, विच लाइज आउटसाइड द पाराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x इज क्या होगी। ठीक है, तो ये ऑप्शन में है 12 पाई प्लस ऑफ 36 एंड ऑप्शन देख ले दिया हुआ है। पहले सबसे फर्स्ट कि आपको एरिया से रिलेटेड किसी क्वेश्चंस को बनाने के लिए किसी भी कर्व जो गिवन है उसका कर्व आना चाहिए, किसी भी फंक्शन की वो कर्व आनी चाहिए, देन आप लोग बना सकते हो। लेकिन ये ऐसा एक क्वेश्चन है, ये ऐसा क्वेश्चन है कि आप इसे थोड़ा सा मैं हिंट करूँगा ना, आप ऑप्शन पर डायरेक्ट चले जाओगे। यस, इट इज़ अ राइट आंसर। देखो कैसे, ये सर्कल है ना, ये सर्कल है। ओके, ऐसा है और सर्कल है, तो ये वाली सर्कल है यहाँ से, और ये जो कर्व है ये ऐसे है। ओके, यस, तो हमें बोल रहे हैं क्या कि इस पाराबोला का आउटसाइड, तो पाराबोला की आउटसाइड वाली जो रीजन ये है और ये है एंड ये है, इसे हमें निकालनी है, इसी का आंसर बोल रहा है। तो आप देख लो कि ये सेमी सर्कल हुआ ना, ये वाला पार्ट, और सेमी सर्कल कितना आ रहा है, टोटल सर्कल आ रही है 36 पाई, एरिया ऑफ सर्कल इज 36 पाई। यस, 36 पाई का हाफ कितना होगा, यानी कि 18 पाई, और 18 पाई प्लस में दिस रीजन। तो अब आप देख लो 18 पाई से जो स्मॉलर है वो कैंसिल हो गया क्या, यानी कि ये और ये, तो आ गए हम 50-50 पर आ गए ना। और 50-50 में अब हमें यहाँ से चेक करने की कौन सी वैल्यू वहाँ पे इन दोनों में से लाई करना। आई थिंक कि नेगेटिव में तो जाएगा नहीं, क्योंकि हमें ऐड करना है ना, तो इतना यानी 18 पाई प्लस, क्योंकि 18 पाई से देख लो 18 पाई नहीं है 12 पाई है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, 24 पाई है, और 24 पाई के पास हमें जाने के लिए 18 से 24 जाने के लिए और कितना ऐड करना पड़ेगा, 6 पाई, 6 पाई ऐड करनी पड़ी होगी, यानी कि 6 पाई 10, वो भी पार्ट हमें पॉजिटिव में ही मिला होगा, 3√3। अब हिट एंड ट्रायल मेथड से जा रहे हैं, क्योंकि हमने तो दो ऑप्शन 50-50 पर ला लिया, अब वहाँ से जा रहे हैं, तो देन हमें ये वैल्यू मिली, तो यहाँ यानी कि 24 प्लस √3 होनी चाहिए। देख लो, अगर ये ऐसा होता है तो कमाल ही हो जाएगी, है ना। चलो फिर से देखते हैं सॉल्व करके, हमारे पास देखते हैं क्या मिल रही है। बिना बनाए हमने 10 सेकंड के अंदर में ऑप्शन टिक कर लिया ना। देखो अब बनाते हैं, सॉल्व करते हैं, तो कहाँ तक पहुँच रहे हैं देखते हैं। ओके, 9 यानी कि फर्स्ट की ऐसे क्वेश्चंस के लिए एक वर्क है क्या कि देख लो, ये हमेशा कर्व सिमेट्रिसिटी शो करती है, यानी कि जितना अप में है रीजन उतना ही डाउन में शो कर रहा है क्या, उतना ही डाउन में, यानी कि ये वाले रीजन इस वाले रीजन की इक्वल में है, तो आउटसाइड यानी कि एक को निकाल करके 2 से मल्टीप्लाई करके इस सेमी सर्कल में से माइनस कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं। तो यहाँ से देख लो इसे सॉल्व करने के लिए दोनों इक्वेशन को सॉल्व करनी होगी। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के स्थान पर 9x इक्वल टू 36 हम पुट कर सकते हैं। यस, सो एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 9x
-36 इक्वल टू 0। यहाँ से हमें मिलेगी एक्स स्क्वायर, और क्या कर सकते हैं, -12x प्लस ऑफ 3x -36 विल बी 0। तो यहाँ से मिलेगा x -12 और x प्लस ऑफ 3 इक्वल टू 0। तो क्या मिला, x इक्वल टू 12, कुछ गलती हुई है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, प्लस होगी नहीं तो ये प्लस और यहाँ माइनस हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। ओके, तो यहाँ पर हमें प्लस मिल गया और यहाँ पर माइनस। अब देखो मैंने कैसे हिंट किया, यानी कि मेरा दिमाग कैसे यहाँ पर बोला कि आपने गलत जरूर किया है, कुछ आप सुधारो। देखो क्या है कि जैसे एक्स की वैल्यू -12 आ रही है, यस -12 आ रही है, रेडियस तो 6, सॉरी यहाँ, हाँ रेडियस तो यहाँ 6 एंड 0 है ना, वहाँ से ये सारी चीज़ें हमें याद रखना होगा कि हम क्या कहीं कुछ कर रहे हैं तो गलत नहीं ना हो रही है। तो 6 और वो 12 पर चला जा रहा है, तो आप सोच लो ना कि ये 12 कहाँ पर जाएगा, ऐसा होगा क्या, पॉसिबल नहीं होगा। अब या ये भी निगेटिव आ रही है, तो ये तो निगेटिव में नहीं होगा ही। ओके, तो x इक्वल टू 3 आ गया, तो हमें अब सोचना ही नहीं है, x की वैल्यू 3 आ गई तो x पर ही हमें जानी है, तो यहाँ पर 3 आ गया। ओके, y की वैल्यू नहीं मालूम है तो y पर हम जा ही नहीं रहे, y के अकॉर्डिंग हम एरिया फाइंड आउट कर ही नहीं रहे, तो क्यों y कोऑर्डिनेट पे टाइम वेस्ट करें, है ना। तो बस अब हमें क्या चाहिए, तो एरिया कौन सी, हम इस एरिया को निकाल रहे हैं, इसमें भी टू एरिया, व्हाट फ्रॉम अब पॉइंट 0 to 3 होगी, 0 to 3 एंड 3 to 6, बट 0 to 3 में हमारा कर्व कौन सा है, इस पाराबोला की है, तो पाराबोला की यानी कि 3√x dx प्लस ऑफ 3 to 6, और यहाँ से अब ये सर्कल की कर्व आ गई, तो सर्कल की कर्व x में होगी √36 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर dx। सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा, है ना। तो सॉल्व करते हैं, क्या होगी 3 और x टू दी इंटू 3/2, यानी कि 2/3 x टू दी पावर 3/2, ये 0 to 3 प्लस ऑफ 3 टाइम्स ऑफ इसकी सोल्यूशन आएगी x/2 √36 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, देन प्लस ऑफ ए स्क्वायर बाई 2, यानी कि 36/2 इंटू साइन इनवर्स x/6, ये हो गया 3 to 6। अब यहाँ से वैल्यू तो निकाल सकते हैं ना, निकाल करके आंसर लाइएगा, तो अच्छा मैं कंप्लीट कर रहा हूँ इसे। तो यहाँ से ये 3 कैंसिल, वाट 2, तो 3 से यानी कि 3 to 6, 6√3, 6√3, इसका हो गया, 0 रखेंगे तो 0 आएगा, प्लस अब इसमें हमें 3 to 6 लेकर जानी है, अगर 6 रखेंगे तो अपर लिमिट ये 0 हो गया, ये 18 और यहाँ पर 6 1 5/2, यानी कि 18 इंटू 5/, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू 5/2, यहाँ से ये 9, दैट इज 9 माइनस 3 रखते हैं तो क्या मिलेगा, यहाँ से 3/2 इंटू 3, 9 36 में से 9 घटेगा और 27, यहाँ 3/2 इंटू 3√3 माइनस 36, यानी कि 18 इंटू साइन 1/2, और साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू कितनी होगी, 5/6, 5/6। ओके, ये 2 सॉरी 3 टाइम्स में सॉल्व कीजिए, यानी कि 6√3 प्लस ऑफ 9 माइनस 9√3/2,
और माइनस 3 पाई। ओवरऑल कितना रिजल्ट आ रहा है? 6 2 जा 12, 12 में से 9 जा रहा है तो 3√3/2 माइनस 3 प्लस ऑफ 6 पाई। कितना आया? 80 एरिया 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाता है? 2 से मल्टीप्लाई करने पर हमारा एरिया आएगा 3√3 प्लस ऑफ 12 पाई, राइट, प्लस ऑफ 12 पाई। ये आ गया। कहीं गलती नहीं ना हुई है, कहीं मिस्टेक? बिल्कुल ठीक है। ओके, अब देखते हैं। अब हम आंसर पर आते हैं। क्या है वहाँ से? डबल टाइम्स ऑफ एरिया यानी कि 2a, तो 2a तो हमें मिल गया ना, मैंने मल्टीप्लाई कर लिया ऑलरेडी 2 से इसमें। अब ये ओवरऑल एरिया हो गया, तो हमारा हाफ एरिया कितना था? 18 पाई। 18 पाई माइनस ऑफ व्हाट? 3 रूट। गलती हो रही है ना? 3 6 9/2 ओके ठीक है। तो यहाँ कितना आ रहा है देखते हैं। 3√3 प्लस ऑफ 12 पाई। ओके, यानी कि इसमें से, इस टोटल में से, या एक और काम कर सकते थे। वेल क्या कि इसकी एरिया निकाल करके 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ से भी हो जाता। वेल देखो 18 पाई माइनस 12 पाई, दैट इज 6 पाई माइनस 3√3। ओके ओके ठीक है, वहाँ तक हमने पहुँचा है। तो ये क्या होती है 18 प्लस। अब इसको हमें किस में ऐड कर देनी है? 18 पाई में। 18 पाई ऐड करते हैं तो 24 माइनस 3√3 मीटर या जो भी स्क्वायर यूनिट आ गया क्या? यानी कि ये नहीं है। दिस इज आवर आंसर, दिस इज नॉट। ओके स्टूडेंट्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और जस्ट अभी पिछले क्वेश्चन से हम लोग क्या सीखेंगे कि जल्दबाजी नहीं करेंगे, ठीक है? जल्दबाजी नहीं करेगा। हाँ, क्वेश्चंस में ऑप्शंस को डिलीट किया जा सकता है बाय सम ऑब्जर्वेशंस, एंड कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस मिलेंगे जो मैं आपको कराऊंगा अपने सेक्शन में, अपने वीडियो में, जब मैं पढ़ाऊंगा अपने सब्जेक्ट के इन थ्योरी के साथ कंटिन्यू आऊँगा, ठीक है? तो उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो बिना सॉल्यूशन, जैसे अभी हमने ओवरटेक किया यहाँ पर कुछ, तो थोड़ा सा माइनर बस मिस्टेक हुआ, बट ऐसे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे जहाँ से बिल्कुल फुली आइडिया मिलेगा कि हाँ, और वहाँ 100% श्योर रहेंगे कि ये बैठ रहा है। ओके, खैर इस क्वेश्चन पे आते हैं। है क्या कि इफ z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, z प्लस अल्फा इंटू z माइनस 1 मॉडुलस ऑफ z माइनस 1 प्लस 2i इक्वल टू 0, देन फाइंड द सम ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द अल्फा। यानी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ अल्फा की सम को हमें फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर क्या होगी तो देखते हैं। यहाँ पर z को हम रख सकते हैं क्या? x प्लस आयोटा y या i इंटू आयोटा प्लस ऑफ अल्फा इंटू x प्लस आयोटा y माइनस ऑफ 1, इसकी मॉडुलस है प्लस 2i इक्वल टू 0 है ना? तो यहाँ से हमें मिल रहा है क्या कि x प्लस 2 प्लस ऑफ y इंटू आई प्लस ऑफ अल्फा इंटू यहाँ पर मिल रहा है हमें रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई एक्स माइनस वाई की होल स्क्वायर, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर, है ना, इक्वल टू 0। ओके, अब देख लो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी रियल है, ये इमेजिनरी है और ये 0 है, तो उसके रियल पार्ट की 0, सॉरी, रियल पार्ट 0 होगा और इमेजिनरी पार्ट भी 0 होगा, तभी ऐसा पॉसिबल है। मीन्स एक्स प्लस ऑफ अल्फा
रूट ओवर एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वन माइनस टू एक्स प्लस ऑफ वन प्लस ऑफ वाई स्क्वायर, राइट। और देन प्लस इक्वल टू जीरो होगी, ये रियल पार्ट हो गया क्या, और रियल पार्ट के फिर इमेजिनरी पार्ट भी है यानी कि टू प्लस वाई विल बी जीरो, तो वाई की वैल्यू माइनस टू मिल गया क्या, मिल गया। तो इसमें रखेंगे यानी कि एक्स प्लस ऑफ अल्फा इंटू रूट ओवर यानी एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ टू एक्स प्लस ऑफ वन प्लस ऑफ फोर विल बी जीरो, दैट इज अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस टू अल्फा प्लस कर देते हैं, और यहाँ पर माइनस टू अल्फा प्लस ऑफ वन इंटू एक्स लिख सकते हैं क्या, यस बिल्कुल, और प्लस फाइव अल्फा विल बी जीरो। अब देख लो आपका एक्स क्या है, एक रियल है ना, रियल पार्ट है, और रियल है तो यानी कि इसकी डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगी, मस्ट है, यानी कि वन माइनस ऑफ टू अल्फा होल स्क्वायर माइनस फोर इंटू अल्फा इंटू फाइव अल्फा must be greater than equal to 0, right? So expanding this we will get 1 plus of 4 alpha minus of 4 alpha plus of minus of 20 alpha square greater than equal to 0. Am I right? 4 alpha square. So here 1 plus 1 minus 16 alpha square minus 4 alpha greater than equal to 0 should be greater than equal to 0। और इनइक्वालिटीज कंसेप्ट कहता है क्या कि जितने भी वेरिएबल उसे फर्स्ट पॉजिटिव बना दें, और पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज कर जाएगी, 16 अल्फा स्क्वायर माइनस ऑफ 4 अल्फा एंड देन प्लस 4 अल्फा माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0 है क्या। तो अगर ऐसा है तो आप देख लो यहाँ से ये वैल्यू क्या दे रहा है, देगा 16, तो 16 को हम लिख सकते हैं क्या कि 4 अल्फा का होल स्क्वायर प्लस 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 क्या और हो सकता है, यस। तो यहाँ पर हम 2 इंटू 4 अल्फा इंटू 1/2 प्लस ऑफ 1/4 माइनस 1/4 माइनस 1 इक्वल टू 0 कर सकते हैं ना, यस बिल्कुल। So 4 alpha minus 4 alpha minus of 1/2 whole square, अब ये बच गया, अब इन दोनों का सम होगा यानी कि 5/4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मिला 4 अल्फा सॉरी नॉट इक्वल टू 0 इज लेस देन इक्वल टू 0 इज लेस देन इक्वल टू 0। ये दो फैक्टर में आगे क्या हाफ का स्क्वायर माइनस रूट ओवर 5/4/2 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ होता है क्या कि अगर दो फैक्टर में आ रहे हैं तो मिनिमम से मिनिमम एंड मैक्सिमम से मैक्सिमम 4 अल्फा माइनस हाफ माइनस रूट ओवर 5/2 और प्लस इंटू 4 अल्फा माइनस हाफ प्लस रूट ओवर 5/2 लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। देन यहाँ से ये जो वैल्यू है मिनिमम से मिनिमम होती है और मैक्सिमम से मैक्सिमम, तो इसमें परेशानी है क्या कि मिनिमम कौन है और मैक्सिमम कौन है। तो आप देख लो ये मिनिमम होगी क्या 4 अल्फा में से, ये दोनों माइनस हो रही है और ये 4 अल्फा में से ये प्लस और ये माइनस, खैर देन यहाँ से 4 अल्फा माइनस हाफ माइनस रूट ओवर 5/2 इज लेस देन वन इज ग्रेटर देन एक्स की वैल्यू यानी कि रूट्स की बात की जा रही है ना, तो रूट्स यहाँ पर ये दोनों पॉजिटिव आएंगे, तो इससे ये स्मॉलर होगी लेस देन इक्वल टू 0। हाँ, और यहाँ से 4 अल्फा प्लस माइनस हाफ प्लस रूट ओवर 5/2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से 4 अल्फा को अगर हम निकालते हैं तो बचेगा क्या 4 अल्फा
root over, that is 1 by 5, 1 by 2 minus root over 5 by 2 से हमारा जो 4 अल्फा है वो ग्रेटर देन होगी 4 अल्फा और स्मॉलर होगी वाट 1 by 2 प्लस ऑफ रूट ओवर 5 by 2। यस यस, 4 से अगर डिवाइड दे देते हैं क्योंकि हमें अल्फा की वैल्यू चाहिए ना मैक्सिमम मिनिमम, तो 1 by 8 प्लस ऑफ माइनस रूट ओवर 5 by 2 अल्फा एंड here 1 by 8 यहाँ भी है तो एंड प्लस ऑफ रूट ओवर 5 by 8 है ना। तो ये मिनिमम और ये मैक्सिमम दोनों को ऐड करेंगे, तो ये और ये कैंसिल हो गया, 1 by 8 प्लस ऑफ 1 by 8 प्लस 1 by 8, रिजल्ट हमें मिला क्या 1 by 4। तो 1 by 4 इज राइट आंसर, इसकी वैल्यू 1 by 4 होगी। ठीक है, ओके। ये क्वेश्चन डिटर्मिनेंट की है और मैट्रिक्स की, और मैट्रिक्स में थोड़ा कैलकुलेशन मांगता है, इसलिए मैंने इसे बना दिया। बस मैं इसे अब सोल्व कर रहा हूँ, देख लें क्या है। बोला कि ए की वैल्यू गिवन है, ए एक मैट्रिक्स है, वो 3/3 ऑर्डर की है एंड 6A इनवर्स इक्वल टू A स्क्वायर प्लस CA प्लस ऑफ DI दी हुई है। तो यहाँ पर C आपकी कांस्टेंट टर्म है ये, और डी भी एक कांस्टेंट है, बाकी सभी वो मैट्रिक्स है। ठीक है, 3/3 ऑर्डर की। तो हमसे बोल रहा है सी प्लस डी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। सो व्हाट वी विल डू फॉर दिस, वी आर गोइंग टू गेटिंग अ मल्टीप्लिकेशन इन LHS और RHS फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड इन बोथ। सो 6i A inverse into A is equal to identity matrix A square into A is A cube and CA is here what? So 6 into I is equal to A cube plus C into A square plus B into A, right? So in this we will have to find what? A square and A cube, because here is A. तो हमने क्या किया कि A स्क्वायर को निकाल लिया और A स्क्वायर के बाद हमने A क्यूब को निकाल लिया, आ गया। अब क्या किया ना कि इस इक्वेशन में रखा, इस इक्वेशन में रखने के बाद इतना इक्वल टू इतना प्लस C टाइम्स ऑफ इतना, यानी कि C में हमने A स्क्वायर से A स्क्वायर में C से मल्टीप्लाई कर दिया, ये मिल गया, और A में D से मल्टीप्लाई किया तो हमें ये मिलेगी। देन अब देख लो क्या कि फर्स्ट एलिमेंट, इसके फर्स्ट एलिमेंट के सम के इक्वल में होगी। तो फर्स्ट एलिमेंट इसका क्या है 1 प्लस सी प्लस डी, 1 प्लस सी प्लस डी इक्वल टू कितना होगा 6 होगा क्या। बाकी जो भी आएगा बाकी सेम ही आएगा, लेकिन गलत नहीं होगा। अब करके देख लो कहीं से भी, तो यहाँ से 1 प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 6 है, तो सी प्लस डी की वैल्यू 5 है, तो एक्स्ट्रा हम क्यों करें, 5 मिल ही गया ना। तो दिस इज आवर आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर। इस क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है क्या कि एक प्लेन है, जो एक प्लेन और एक लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से एक पॉइंट की डिस्टेंस बतानी है। यानी कि कंडीशन ये है कि ये हमारी प्लेन है और यहाँ पर वो लाइन जो इंटरसेक्ट कर रहा है, ओके, और ये लाइन यहाँ पर गिवन है, ये है, और ये प्लेन गिवन है, ये वाली प्लेन है, ये प्लेन है और ये लाइन है, तो यहाँ गिवन है ना। तो इस पॉइंट को हम जनरल पॉइंट के तौर पर ले सकते हैं क्या, ये होगा लेमडा, यानी कि 3 प्लस ऑफ लेमडा 4 प्लस ऑफ 2 लेमडा एंड 5 प्लस ऑफ 2 लेमडा, राइट। अब यहाँ पर एक पॉइंट है जो है 1 1 एंड 9, इस पॉइंट से इसकी डिस्टेंस बतानी, इसे हमने P और इसे हमने P डैश मान लिया। तो चलिए देखते हैं, ये अगर ये पॉइंट इस प्लेन पर लाई कर रही है, क्योंकि इंटरसेक्शन हो रहा है इस प्लेन का इस लाइन के साथ, इट मीन्स दिस पॉइंट इज लाई ऑन द प्लेन, देन दैट प्लेन सेटिस्फाई दैट पॉइंट। सो दैट्स वाई 3 प्लस ऑफ लेमडा प्लस ऑफ 4 प्लस 2 लेमडा प्लस 5 प्लस 2 लेमडा इक्वल टू 20, या 5 लेमडा प्लस ऑफ 12 इक्वल टू 20। देयरफॉर देख लें
Yeah, lambda equal to 1. Yes, lambda is 1. Now, lambda, if lambda is 1, then p dash is what? So, p dash is 4, 6 and 7. 4, 6 and 7. Now, so p and p dash is what? Root over 1 minus 3, sorry, 4 minus 1 का whole square, that is 3 का square, प्लस ऑफ 6 माइनस 1 यानी कि 5 स्क्वायर, प्लस ऑफ 7 माइनस 2 माइनस ऑफ 2 दैट इज रूट ओवर 9 प्लस 25 प्लस ऑफ 4, तो क्या आएगा 13 13 8 5 3 8 एंड 2 1 3 38. So yes, this is our answer. क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा शायद आपको परेशान किया हो, बट देखते हैं ये कैसे सॉल्व होती है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। बोल रहा है कि एक्सपोनेंशियल सीरीज चल रही है, हालांकि ये सीरीज एंटीगो एंड सभी का कम्बो है ना। तो e टू दी पावर यानी कि यहाँ से अगर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो फर्स्ट हमें इस इनफाइनाइट सीरीज की सम फाइंड आउट करनी पड़ेगी, और इनफाइनाइट सीरीज में यानी कि ये जो भी वैल्यू है 0 से 1 के बीच में लाइन करनी होगी ईच एंड एवरी टर्म्स की, तभी इनफाइनाइट सीरीज आ रही होगी, है ना। खैर ये होता भी है, हम लोगों को पता है। तो cos स्क्वायर एक्स हमें मालूम है, अगर सम इनफाइनाइट यानी एस इनफिनिटी चाहिए तो a इंटू 1/1 माइनस आर, है ना। तो उसके इसके अकॉर्डिंग cos स्क्वायर एक्स बाई cos स्क्वायर एक्स 1 माइनस कॉमन इसके क्या है सेकेंड cos स्क्वायर एक्स, तो यहाँ से cos स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर ऑफ एक्स, है ना, साइन स्क्वायर एक्स, तो यहाँ से हो गया cot स्क्वायर ऑफ एक्स। ओके, मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है साइन, ये cot स्क्वायर एक्स हो गई क्या एस एक्स इन सॉरी साइन सम इन्फिनिटी, तो यहाँ e टू द पावर ऑफ cot स्क्वायर एक्स इंटू लॉग ऑफ what लॉग 2 बेस ई, ये होगा क्या, तो यहाँ से ये e टू दी पावर चला जाएगा क्या उसका पावर लॉग ऑफ 2 टू दी पावर cot स्क्वायर एक्स बेस ई, तो ये हो गया 2 टू दी पावर cot स्क्वायर एक्स। यस यस, अब आते हैं हाँ, ये जो वैल्यू है ये इसका रूट है, ये जो वैल्यू है ये इसकी रूट है, यानी कि यहाँ से ये बोल रहा है जो इसकी रूट से आएगी वाट टी स्क्वायर माइनस 8t माइनस टी प्लस ऑफ 8 इक्वल टू 0, है ना। तो यहाँ से t माइनस 8 और यहाँ से t माइनस 8 इक्वल टू 0, यस और नो, यस, t माइनस 4, यस, we will got that value, so t equal to 8 or t equal to 1, t equal to 8, either t will be this or either t will be this, that is 2 to the power what cot square x is equal to 2 to the power 8, that is 2 to the power 8, right. So cot square x is equal to 3, so x equal to यानी cot x equal to plus minus root over 3, right. But see here, this is lying in the first quadrant, इसलिए only पॉजिटिव होगी, और अगर केवल पॉजिटिव है तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, x की वैल्यू आगे 5/6। नेक्स्ट अब यहाँ से 1 लेते हैं, 1 पर ये क्या होगा कि 1 का मतलब 2 टू दी पावर 0 इज इक्वल टू 2 टू दी पावर cot स्क्वायर एक्स, दैट इज cot स्क्वायर x equal to 0, it means x equal to what 5/2, so it will not in that cases x liability 0 to 5/2, so this is not our value, this is our value, and now we will got the x value, in this case 2 into sine of 5/6, sine 5/6 that means 1/2 by
sin 5 is 1/2 plus of root over 3 by cos pi by 6. Cos pi by 6 is root over 3 by 2. So here 1/2 plus of 3 by 2, that is 1 by what 2 4 by 2 means 2, that will be 1/2. Yes, है ना। बहुत ही टिपिकल टाइप के क्वेश्चंस ऐसे ही मिल देंगे, ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा समझने भर की दिक्कत है। और अगर आप समझते हैं तो आप फाइंड आउट कर सकते हो, है ना। है क्या डिफिकल्ट? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। थोड़ा सा इसमें ध्यान देनी है कि कैसे इसे फाइंड आउट करनी है। ओके, दे रखते हैं -a to a मॉडुलस ऑफ x प्लस मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 की वैल्यू 22 है। देन हमें उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो यहाँ से इसे हम ब्रेक कर सकते हैं क्या, -a to a मॉड ऑफ x dx प्लस ऑफ -a to a मॉड ऑफ x माइनस 2 dx, और इसकी रिजल्ट 22 है, ये ना भूलें इस वैल्यू। यस, अब थोड़ा सा ये सिमेट्रिक हो गई क्या, और ये सिमेट्री हो गई तो 2 टाइम्स ऑफ 0 to a बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं है। बट ध्यान देंगे क्योंकि ये हम लोग कर्व के अकॉर्डिंग देख पा रहे हैं, तो कर्व के अकॉर्डिंग ये ऐसी बातें हो सकती है। तो यहाँ से 0 to a में ये पॉजिटिव हो गई ना, तो ये सिंपली x हो गया। यस और नो? यस, dx देन प्लस ऑफ, अब यहाँ पर ये वैल्यू -a to 2 होगी, यानी कि a की वैल्यू मस्ट है कि 2 से नेगेटिव वैल्यू है ना, 2 से ग्रेटर है, पॉजिटिव है। वेल, तो इस केस में अगर हम इसमें -a से 2 के लिए, यानी कि 2 से स्मॉलर रख रहे हैं, तो ये नेगेटिव आएगी या माइनस साइन x माइनस 2 dx और प्लस ऑफ 2 to a, देन यहाँ पर x माइनस होगा, और ये वैल्यू 22, राइट। हमें उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी कि यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से a की वैल्यू आएगी, तो ये मिल गया 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, है ना, 0 to a माइनस, अब यहाँ से मिला एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस ऑफ 2x माइनस a2, यस। देन यहाँ अगेन प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस ऑफ 2x 2 to a is equal to 22. Now we will get their value a square माइनस, ये 0 रखेंगे तो 0 हो जाएंगे। अब इसमें अगर इसको पुट करते हैं 4/2 माइनस ऑफ 4 टू टू 4, एंड देन अगेन a माइनस a स्क्वायर बाई 2 माइनस माइनस प्लस 2, ये हो गया इसका। देन अगेन यहाँ पर प्लस ऑफ a स्क्वायर बाई 2 माइनस ऑफ 2a और माइनस 4/2 माइनस माइनस प्लस, it will be 22. Yes, so what here is minus sorry plus minus plus 2 what a square minus 2 plus of 2 plus of a square by 2 minus 2 plus now what a square by 2, yes ना, a square by 2, a square by 2 होगी क्या, a square by 2 होगी, then minus of 2 है and plus of 2 will be 22, yes or no? Yes, then what a square by 2 a square by 2 a square, and that is 2a square by 2 a square by 2
ए स्क्वायर एंड देन ए स्क्वायर, 2a² माइनस 2 है, माइनस 2 माइनस ऑफ 4 है प्लस ऑफ 4 is it minus of 18, sorry, minus of 22 will be 0. So yeah, we will keep out 2a square minus of 4a minus 18 will be 0 है ना। अब यहाँ से 2 कॉमन होगी क्या, और अगर कॉमन आता है तो क्या मिलेगा देखते हैं। ए स्क्वायर माइनस 2a माइनस 9 विल बी, सॉरी, माइनस a माइनस 9 विल बी 0 है ना। 2 है, यस, आएगी आएगी, यस। तो यहाँ से अब हमें मिला क्या, ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। फैक्टराइज होगा क्या, नहीं हो रहा, अच्छा देख लेते हैं। 2 प्लस माइनस रूट ओवर 4 प्लस ऑफ 36 बाई 2 प्लस 2 प्लस माइनस उसका रूट में आ रही है वैल्यू, कहीं गलती नहीं हुई है ना। अच्छा आगे बढ़ के देख लेते हैं। स्क्वायर ऑफ 40 को क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 10 बाई 2 देन इट विल बी, यानी कि ए की वैल्यू 1 प्लस माइनस रूट ओवर 10 प्लस माइनस, तो हम ए की वैल्यू 1 प्लस स्क्वायर रूट 10 ही रखते हैं, राइट, 1 प्लस स्क्वायर रूट 10। तो उसमें से यस, थोड़ा सा क्वेश्चन हमारे कॉनिक सेक्शन से है और ये इसमें एक लोकस पूछ रहा है, तो चलिए देखते हैं क्या है। बोल रहा है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x is a parabola, a line segment joining the focus of the parabola to any moving point is made, then the locus of the mid point of this line segment is a parabola with directrix. It means एक क्वेश्चन ऑलरेडी डायरेक्ट्रिक्स अगर न पूछता तो एक क्वेश्चन यहाँ तक हो गया है ना, लेकिन उसके आगे बोल रहा है कि डायरेक्ट उसकी लोकस निकाले, और लोकस वगैरह निकाले, हम डायरेक्ट्रिक्स निकाल नहीं सकते, यानी कि दोनों बोल रहे हैं हमें करने के लिए। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। एक वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax हमारे पास में पाराबोला है, दिस इज आवर पाराबोला। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, if it is then its focus will be 1 0, yes, yes or not, yes, and any moving point, it means the locus of point which moves on this curve, it means this, sorry, it is a point, arbitrary point, and that we use as a parametric point for this t square and 2t, yes or not। Now we have to find the locus of this point of the P and F. Sorry, midpoint of P and F is what, H K, यानी कि हमें we have to find the locus of the midpoint of P and F, line segment joining. So from here we know what H and K is a midpoint of P and F. Now तो हम सेक्शन फॉर्मूला से जानते हैं या मिड पॉइंट थ्योरम से टी स्क्वायर प्लस ऑफ 1/2 इक्वल टू एच, तो यहाँ से टी स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी 2h माइनस ऑफ 1। नाउ व्हाट 2t प्लस ऑफ 1, सॉरी प्लस 0, इट मीन्स 2t/2 इक्वल टू k, 2 कैंसिल कर दे, नो 2t इज इक्वल टू 2k, क्यों नहीं किए देखिए। अब ये पॉइंट जो है इस कर्व को सेटिस्फाई कर रही है, और कर रही है यानी कि रखेंगे तो y की वैल्यू ये y वाली होती है और ये x वाली, तो 2k होल स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू x की वैल्यू 2h माइनस ऑफ 1, सो 4k स्क्वायर इक्वल टू 4 2h माइनस ऑफ 1, राइट, 4 इज कैंसिल आउट। Now k square equal to 2h minus 1, right, so k square equal to 2h minus of 1/2, yes, right। So now
k square equal to 4 into 1 by 2 into h minus 1 by 2. Replacing h and k with x and y, then we will get y square equal to 4 times of half into x minus half, राइट। तो ये वैल्यू आ गई। यहाँ से ये हमारा a का वर्क कर रहा है क्या, a, और ये हमारा x का वर्क कर रहा है, यानी कि ये पाराबोला हो गया। तो इस ये वो पाराबोला आया जो मिड पॉइंट है, उसकी लोकस आ गई बोल सकते हैं। देन इस लोकस की अब हमें डायरेक्ट्रिक्स बतानी। तो डायरेक्ट्रिक्स होती है क्या, अगर y स्क्वायर इक्वल टू 4ax हो, देन x इक्वल टू माइनस ऑफ a। सो राइट हियर x इज व्हाट, x इक्वल टू x माइनस हाफ, x इक्वल टू x माइनस हाफ है x का स्थान पर, एंड a की वैल्यू है a is minus 1 by 2. So half cancel, x equal to 0, hence it is our directrix for the required locus of hk, that is a midpoint. It is our next question कह रहा है क्या, the common tangent for the curve y square equal to 2a minus 3 and x square equal to 4y, then line पैरेलल टू दी लाइन, यानी कि वो टेंजेंट जो लाइन है, टेंजेंट है यानी स्ट्रेट लाइन ही होगी इन दोनों पर, इन दोनों कर्व के लिए, और वो जो कर्व है किस लाइन के पैरेलल होगी। 4 ऑप्शंस होंगे, ऑप्शंस हमारे पास नहीं है, बट अब हमें यहाँ से इस क्वेश्चन से पता चल रहा है कि केवल और केवल स्लोप का कंसेप्ट अगर मिल जाए तो उन चारों ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन होगी जिसकी स्लोप मैच कर रहा होगा। चलिए हम इसी पे वर्क करेंगे और ये क्वेश्चन वहीं से मैच कर जाएगा, यानी आंसर की ओर हम बढ़ जाएंगे। तो कॉमन टेंजेंट के लिए अगर y स्क्वायर इक्वल टू, फर्स्ट थिंग की हम ले लेते हैं क्या, y स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस ऑफ 3 है, राइट। सो यहाँ से स्टैंडर्ड फॉर्म हमें मिलेगा y स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ 4, 2 कॉमन करते हैं, फर्स्ट 2 कॉमन कर लेते हैं, तो x माइनस 1 3/2 y स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू हाफ इंटू x माइनस 3/2, ये मिलेगा क्या, मिला। अब यहां से हम जानते हैं टेंजेंट की वैल्यू इन स्लोप फॉर्म में, y इक्वल टू mx प्लस a बाई m, a की वैल्यू हाफ है एंड x की वैल्यू यहाँ पर देखिए, जहां पर अगर ऐसा मिल जाए ना तो अब उसमें सोचनी नहीं है, क्या कर लेंगे, m इंटू एक्स माइनस 3/2, बस x का स्थान पर ये हम पुट कर देंगे, इसमें ये स्लोप सॉरी टेंजेंट वही मिलेगा, प्लस हाफ यानी 1/2m होगा क्या, यस। तो y के स्थान पर हम इस वैल्यू को इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और सिंप्लीफाई करने पर मिलेगा क्या होगा, y इक्वल टू 1/2 कॉमन कर देंगे तो 2mx माइनस ऑफ 3 और प्लस 2m स्क्वायर x प्लस, सिंप्लीफाई कर लेते हैं ना, क्या होगी LCM 2m, यस। तो यहां से 2m स्क्वायर x माइनस 3m, ओके, 3m स्क्वायर प्लस ऑफ 1/2m, ये होगा इतना। एक बार देख लेते हैं फिर से, वेट 2mx माइनस ऑफ 3 होल बाई 2 प्लस 1/2m। सो यहाँ से अगर 1/2m बाहर करते हैं मिलेगा 2m स्क्वायर x माइनस 3m m से इसमें भी मल्टीप्लाई है ना, यस, m स्क्वायर एंड प्लस ऑफ 1, ये होगा, यस, ओके। अब ये y की वैल्यू है, इस y को हम कहाँ रखेंगे, फर्स्ट से हमने निकाला ना तो सेकेंड में रखेंगे, और सेकेंड में रखेंगे तो क्या होगी, यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ m, और m सॉरी y की वैल्यू क्या है
1/2m into 2m square x minus 3m, राइट, प्लस ऑफ 1, ये होगी क्या। अब इसे हमें सॉल्व करना है और x में क्वाड्रेटिक लानी है। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, जस्ट अभी आपको पता लग रहा है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स में 2/m इंटू 2m स्क्वायर एक्स प्लस माइनस ऑफ 3m स्क्वायर प्लस ऑफ 1, राइट। m से इधर मल्टीप्लाई होगी तो m इंटू एक्स स्क्वायर प्लस इक्वल टू 4m स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ 6m स्क्वायर प्लस 2, राइट। इन सबको वन साइड लेकर आते हैं तो m एक्स स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर एक्स प्लस ऑफ 6m स्क्वायर माइनस 2 विल बी 0। कुछ कॉमन है क्या, बिल्कुल नहीं है। तो ये आपका कांस्टेंट टर्म हो गया, x में क्वाड्रेटिक आ गया। और अब देख ले थोड़ा सा कंसेप्ट, कोई भी कर्व हो ऐसे है या फिर ऐसे है, तो इन दोनों की जो कॉमन टेंजेंट है, राइट, एक का हमने तो फॉर्मूला लिखा, लेकिन एक में क्या कर रहा है, टच। जब भी दो कर्व टच करते हैं और वो क्वाड्रेटिक में आती है, तो टच करने का सेंस यानी कि जो उसकी इंटरसेक्शन पॉइंट है वो एक है और एक यानी डिस्क्रिमिनेंट 0, तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स सेम आएंगे तभी ना, क्योंकि एक ही पॉइंट पर टच कर रहा है। सो दैट्स वाई d विल बी 0, और d विल जब 0 होगी तो 4m स्क्वायर दैट इज b स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ m इंटू 6m स्क्वायर माइनस 2 विल बी 0 होगी क्या, ऐसा होगा। इससे भी हम सिंपल में कर सकते हैं क्या। अच्छा पहले अब यहाँ आगे हैं तो कर लेते हैं। पर 16m टू द पावर 4 माइनस 4 24 m क्यूब एंड माइनस प्लस 8m विल बी 0। कुछ कॉमन है क्या, 8, यस बिल्कुल 8 कॉमन है, तो 8m कॉमन कर लेते हैं, m सब में है, तो यहाँ से आएगा 2m क्यूब माइनस 3m स्क्वायर प्लस 1 विल बी 0। इट मीन्स m 8m इक्वल टू 0, एक आ गया यानी कि m की वैल्यू 0, और बाकी यहाँ से आता है क्या 2m स्क्वायर 2m स्क्वायर m क्यूब माइनस ऑफ 3m स्क्वायर प्लस ऑफ 1 विल बी 0। अब जरा यहाँ से देख ले, इसको फैक्टराइज करनी है तो हमें मिल गया क्या, अगर m की वैल्यू 1 रख देते हैं देन यानी कि m माइनस 1, m इक्वल टू 1, तो m माइनस 1 इसकी एक फैक्टर होगी। नाउ नेक्स्ट फैक्टर क्या होगी, m स्क्वायर यानी 2m स्क्वायर, यस, यानी 2m क्यूब माइनस 2m स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर माइनस ऑफ m माइनस माइनस प्लस m, यस, देन माइनस 1, यस, हो गया क्या इक्वल टू 0। तो हमें मिला क्या m इक्वल टू 1, m इक्वल टू यहाँ से 0, m इक्वल टू 1 आया। अब यहाँ से इसे अगर सॉल्व करते हैं तो जो रिजल्ट आएगा वो भी, बट यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा वैल्यू देख लेते हैं। m यहाँ पर भी अगर 1 रखते हैं, m 1 रखेंगे तो आ जाएगा 0। नेक्स्ट m की वैल्यू 1, तो नेक्स्ट में क्या आएगा m माइनस 1, m माइनस 1। नाउ नेक्स्ट फैक्टर m स्क्वायर यानी m माइनस m प्लस 2m स्क्वायर चाहिए ना, यहाँ 2m माइनस 2m प्लस ऑफ m हो गया, यानी कि m की वैल्यू देन यहाँ से m की वैल्यू -1/2। ओके, तो सिचुएशन देखते हैं, यानी कि या तो 0 होगी, तो कंडीशंस में अगर वहां से लेते हैं तो कुछ इस टाइप से आएगा। फर्स्ट कर्व है हमारा वर्टेक्स y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3/2 मिलेगी, 3/2, y सॉरी x की वैल्यू 3/2 यहाँ कहीं आएगा।
और अगर x को 0 करते हैं तो y की वैल्यू -3, यानी कि यहाँ से ऐसे होगा, और उसको ड्रॉ करेंगे तो ये यहाँ से आएगी। तो कॉमन टेंजेंट यहीं कहीं से आ रहा है, कहाँ से, मीन्स कुछ इस तरीके से या फिर ऐसे जाएगा। पॉसिबिलिटीज, ये तो नहीं आएगा 0, ओके। तो इन दोनों में से यानी 1 या फिर यानी इंक्लिनेशन और इंक्लाइन होगी, तो आपकी जो वो स्ट्रेट लाइन है इस कंडीशन में कहीं ना कहीं एक दूसरे को टच करेगा, ओके। या तो वो स्लोप m के साथ आए, सॉरी 1 के साथ आएगी, या फिर हाफ के साथ आएगी, यानी कि वो उसी लाइन के पैरेलल होगी जो ऑप्शंस में 1.5 होगा, राइट। इस क्वेश्चन में हमें बोल रहे हैं क्या कि मैट्रिक्स के नंबर्स बताने हैं जितने की हम लोग बना सकेंगे 0, 1 एंड 2 को यूज करके, और उसमें भी m ट्रांसपोज इंटू m जो मैट्रिक्स आएगा उसकी डायगोनल का सम 7 होना चाहिए, ये हमें बोल रहा है निकालने के लिए। तो हम मान लेते हैं m हमारे पास में जो मैट्रिक्स है वो है A B C D E F G H I, 3x3 मैट्रिक्स बोल रहा है। तो यहाँ से m ट्रांसपोज इंटू m कर रहे हैं, क्या होगी, m ट्रांसपोज लिखते हैं A B C D E F G H I, है ना, इंटू m की वैल्यू A B C D E F G H I, राइट। तो स्टूडेंट्स थोड़ा सा ध्यान देंगे, अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो टाइम टेकन हो सकता है, बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई करेंगे तो टाइम टेकन होगा ना, तो कुछ तो सोचना पड़ेगा, और वो क्या होगा कि हमें डायगोनल एलिमेंट से मतलब है, बोल रहे क्या डायगोनल एलिमेंट्स में रिलेशन दे रखा है, उसके अलावा और कुछ नहीं। तो हम फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट यूज कर रहे हैं, तो डायगोनल एलिमेंट 1 1 2 2 एंड 3 3 होगी। इट मीन्स फर्स्ट रोज एंड फर्स्ट कॉलम मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सॉरी ए स्क्वायर प्लस ऑफ डी स्क्वायर प्लस ऑफ जी स्क्वायर, राइट। अब बाकी क्या आ रहा है उससे हमें मतलब नहीं होगी। अब यहाँ पर 2 2 प्लेस पर, यानी कि सेकेंड रोज एंड सेकेंड कॉलम, सो या बी स्क्वायर प्लस ऑफ ई स्क्वायर प्लस ऑफ एच स्क्वायर, राइट। एंड हियर नाउ नेक्स्ट इज a सी स्क्वायर प्लस ऑफ एफ स्क्वायर प्लस ऑफ आई स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ से हमें क्या करना है कि इन सब का सम देखना है कि वो आपका 7 आना चाहिए, दैट इज ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी प्लस सी प्लस डी आई स्क्वायर, राइट, इक्वल टू 7 होनी चाहिए। तो टोटल कितने हो गए 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यस। यानी ये ऐसे होने चाहिए कि इनका सम 7 होना चाहिए, और उसमें से हमें एलिमेंट्स 0 1 2 इतना ही यूज करना है। तो फर्स्ट थिंग कि ये हो सकता है 1 2 3 4 5 6 7 एंड 0, राइट, ये हो सकती है क्या। तो ओवरऑल 9 है, तो हम इसके पीएनसी से एक फॉर्मूला जानते हैं, रिपीट जितना रिपीट करता है उतना से डिवाइड करें, तो ओवरऑल 9 फैक्टोरियल टाइम से में हम इसे अरेंज कर सकते हैं, बट रिपीट कर रही है ये कितना 1 2 7 है, तो 7 फैक्टोरियल और वो 2 है तो 2 फैक्टोरियल। रिजल्ट यहाँ पर 9 इंटू 8 बाई 2, सो 4, इट मीन्स 36, ऑल राइट। नाउ हियर अगेन if we use first place is a 2 as, then here it is a 4 because we use a square not a, yani 4 plus 1 plus 4 5 6 7, और रिमेनिंग कितने हो जाएंगे बाकी जितने भी बचे 1 2 3 4 4 एंड 0 0 0 0 एंड 0, यानी 5 0, और ये इतना, तो ये भी 7 आ रहा है क्या, बिल्कुल, क्योंकि ये 2 स्क्वायर आएगा ना,
2 इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर। अब यहाँ से ये कितने हो गए ओवरऑल, ये भी 9 है तो 9 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, क्योंकि ये 5 है रिपीट, इसलिए यहाँ से ये कितना आ रहा है 9 इंटू 8 7 6 बाई 6 3 3 कैंसिल। ओवरऑल ये कितना होगा 50 72 72 7 जा 504 होगा क्या 504 यस अप्रोक्स। ओके देख लो, और फिर अब क्या करेंगे इसको ऐड करेंगे तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा। ओके ये हमें फर्स्ट क्वेश्चन मिला जो फंक्शंस का है, उसमें पूछ रहे हैं 1 1 ऑन टू मेन 1 1 नोट ऑन टू 1 नोट 1 1 ऑन टू एंड नोट 1 1 नोट ऑन टू, यानी कि इनमें से कौन से ऑप्शन है जो कि इस फंक्शन के लिए इन दोनों की कंपोजिशन ये होगी, है ना। तो फर्स्ट हम कंपोजिशन बनाते हैं। देखिए फॉग लिखा हुआ है, फॉग का मतलब होता है क्या कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, इट मीन्स एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, यानी कि जी एक्स जो फंक्शन है वो एफ का डोमेन का वर्कर यानी कि वेरिएबल का वर्कर है। तो जहां पर एफ है वहां पर हम क्या रख देंगे 2 टाइम्स ऑफ जी ऑफ एक्स and 2 times of g of x minus 1. So here 2 times of gx is what? X minus 1 by 2 by x minus 1 minus of 1. So here 2 into 1 by 2 2x minus of 1 by x minus 1 minus of 1 2 2 cancel. So 2x minus 1 minus of x plus of 1 by x minus 1 1 1 कैंसिल, या x by x minus 1 आया क्या x by x minus 1। अब थोड़ा ध्यान से देखें, ये तो अगर हम ध्यान दें तो यहाँ से ये तो हमें पता चल रहा है क्या कि 1 1 फंक्शन आ रहा है, बट हम देख लेते हैं क्या कि 1 1 फंक्शन, थोड़ा सा बैक में जाते हैं मोनोटोनिसिटी का यूज करके, क्या कि अगर मान लेते ये h डैश x है एच एक्स है, तो हम जानते हैं अगर कोई भी फंक्शन 1 1 है तो उस 1 1 में या तो वो इंक्रीजिंग होगी या फिर डिक्रीजिंग होगी, है ना। बहुत ही सिंपल सा, अगर कहीं पर ऐसे ना पता चले तो, और नहीं तो हमारे पास फंडा तो है ही x1 x2 x1 is not equal to x2, then we will follow the instruction for f1 equal to f2 will be sorry also f1 is not equal to fx2, then फंक्शन इज 1 1। तो वो बहुत सारे हैं आइडियाज कि जहाँ से हम लोग बना सकते हैं, बट हम इसे फॉलो कर रहे हैं। एच डैश ऑफ एक्स, एच डैश ऑफ एक्स का मतलब हो गया कि 1 इंटू एक्स माइनस ऑफ 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस ऑफ 0 होल बाई 1 माइनस ऑफ एक्स होल सॉरी एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर। हियर फंक्शन इज व्हाट x minus 1 minus of x cancel whole by x minus 1 whole square is always less than 0, always less than 0 हो गया यानी कि डिक्रीजिंग हो गई। तो सिंपल सी बात है ये फंक्शन 1 1 है। अब 1 1 है तो थोड़ा ऑप्शन पे चले जाइए, देख लो ये नोट 1 1 यानी कि ये नहीं होगी और नोट 1 1 ये है, यानी 50-50 पर आ गए हम। फिर से एक ऐसा, यानी कि अब दो ऑप्शन में से ही कोई एक ऑप्शन होगा जो हमारे लिए सही होगा। इन दोनों के बारे में सोचना ही है, ये बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि ये बोल रहा है कि नोट 1 1 है और ये बोल रहा है कि 1 1 है ना। तो हम क्या काम करेंगे आगे में, इसे एफ एक्स एच एक्स को हमने y मान लिया, y इक्वल टू एक्स बाई एक्स माइनस ऑफ 1। तो अगर फंक्शन की डोमेन कोडोमेन फंक्शन की कोडोमेन उसके रेंज के इक्वल में आता है तो वो ऑन टू हो जाती है, या फिर एक और है कि अगर ओवरऑल वैल्यू के लिए, जैसे यहाँ पर x इज नॉट इक्वल टू r के लिए है सॉरी 1 के लिए, तो यहाँ पर इसका जो रेंज मिलेगा क्या मिलेगा 1 को छोड़ करके। अच्छा ठीक है देखते हैं, तो यहाँ से या फिर उसकी इनवर्स फंक्शन निकाल करके एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन आ जाती है, देन वहां भी हम बोलते हैं क्या कि फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन है। तो देखते हैं क्या इनवर्स करके y x माइनस ऑफ y इक्वल टू x, हमें x में उसे लानी है तो ये इस साइड जाएगा
x कॉमन करेंगे, y माइनस 1 इक्वल टू ऑफ y, सो x इज इक्वल टू y बाई y माइनस ऑफ 1, यानी कि सेम आ रहा है क्या, x की फंक्शन y में और y की फंक्शन x में सेम आ रहा है, और सेम आ रहा है यानी कि ऑन टू है, तो यानी कि 1 1 एंड ऑन टू, सो आवर फर्स्ट ऑप्शन यस। और ये लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हमारे पास इतने ही क्वेश्चंस आए हुए थे, और अगर आपको और भी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन चाहिए तो जिन स्टूडेंट के पास क्वेश्चंस है वे हमें सेंड करें, मैं उसका सॉल्यूशन देने वाला हूँ, ठीक है। और आप अपना रैंक देख लें मैथ में क्या आने वाली है। तो देखें ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है, इसको ट्विस्टेड करके बहुत ही अच्छे तरीके से दे रखा है, बस इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है क्या स्टूडेंट्स, देखें कि यहाँ से अगर हमने माइनस 15c1 किया, ठीक है, प्लस ऑफ 2 15c2 माइनस ऑफ 3 15c ऑफ 3 प्लस ऑफ 14 15c ऑफ 14, राइट, माइनस ऑफ 15 इंटू 15c1 15, राइट, दिस इज 0। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बस आपको ये बुलाने के लिए मीन्स आप थोड़ा सा मिस गाइड हो उसके लिए ये दे रखा है। अब मेन वर्क हमें इस पे करनी है, वो कैसे आ रहा है, बट फर्स्ट हम लिख लें 14c1 प्लस ऑफ 14c ऑफ 3 प्लस 14c5 प्लस ऑफ 14c ऑफ 11, इसकी वैल्यू बेसिकली हमें फाइंड आउट करनी है ना। तो देखिए पहले हम क्या कर सकते हैं, हम जानते हैं NCR इट मीन्स n बाई आर इंटू n माइनस 1 CR माइनस 1, है ना। तो यहाँ से इस फॉर्म को अप्लाई करके अगर हम आगे बढ़े तो ये फॉर्मूला हमें कहाँ तक लेकर जा सकता है, देखते हैं क्या होगी। माइनस ऑफ 14c0 प्लस 15 इंटू 14c1 माइनस what 15 into 14c of 2, that's on 15c 13 sorry 14c13 and minus of 15 into 14c of 14, yes, and now next term is what, 14c of 1 plus of 14c 3 plus of 14c of 5 plus of 14c of 11, right। अब यहाँ से हमें मिलेगा क्या, 15 is common in all this first term, so minus of 15 is taken out, then it will be 14c0 minus 14c of 1 plus 14c2 plus minus 14c13 and plus of 14c of 14, yes, right। So you can see this will be 0 because it is the coefficients, sum of coefficients of the term what 1 minus of x to the whole power 14 है क्या, बिल्कुल है। तो यहाँ x की वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो ये 0 हो जाती है, ओके हो गया ना ये 0। अब हमें इस पे वर्क करनी है बेसिकली यहाँ से, तो उसको भी अगर ध्यान में दें तो 1 प्लस ऑफ x टू द पावर 14 अगर लेते हैं तो उसमें हमें यहाँ से क्या कौन सी टर्म मिल रही है, तो यहाँ देखें 14c0 प्लस ऑफ 14c ऑफ 1 इंटू एक्स प्लस ऑफ 14c ऑफ 2 एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 14c ऑफ 3 इंटू एक्स टू द पावर 14 एक्स टू द पावर 14, राइट। तो इसमें से इवन टर्म्स का सम एंड ऑड टर्म्स का सम दोनों इक्वल में आते हैं क्या, तो उसमें से अगर हमें इसको देन इसके बाद वाले टर्म्स को ऐसे ही करके अगर ऐड करते हैं तो वो आता है 2 टू द पावर n माइनस 1, राइट। बट यहाँ पर एक टर्म्स देखें जो मिस गाइड किया है क्या, तो हम उसे क्या करेंगे, ऐड कर देंगे क्या 14c ऑफ 13, देन ये तो ऐड कर लिए, देन माइनस 14c ऑफ 13 कर सकते हैं क्या, बिल्कुल। तो वहां से वो हो गया 2 टू द पावर व्हाट 2 to the power 14 minus 1, that means 13 minus of 14c of 13, it means 2 to the power 13 minus of what 14। Our answer options is
options. Okay, 2 to the power 13 minus 14 is our answer.